प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 16 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वेद का कोहेड़ा, अब कहूँ कोहेड़ा वेद का, जाकी मिही गूंथी जाल, या की भी नेक कह के, 200 आकड़ी टाल। वेदों में पहेली की समान उलझने वाली बहुत सी बातें हैं, जिसमें कर्म, उपासना एवं ज्ञान रूपी बारीक जाली गूंथी गई है। इस विषय में संक्षेप में वर्णन कर उनका रहस्य खोल रहे हैं। वैराट आकार ख्वाब का, ब्रह्मा सो तिन की बुध, मन नारद फिरे 10 दिस, वेदे बांध किए बेसुध। इस वैराट का आकार ही स्वप्नवत है। इसमें ब्रह्मा जी बुद्धि रूप में विराजमान है। मन रूपी नारद चंचल होकर सर्वत्र घूमता रहता है। इस प्रकार वैदिक कर्मकांड रूपी बंधनों में पड़कर सब लोग परमात्मा के प्रति बेसुध बने हुए हैं। लगाए सब रब दे, व्याकरणवाद अंधकार, या बुद्धे बेसुध हुए, विवेक खाली विचार। व्याकरणवाद यानी तर्क वितर्क ने सबको परस्पर वाद विवाद में फंसाकर अंधकार में डाल दिया है। इस तर्क वितर्क की बुद्धि ने सबको बेसुध बना दिया है। परिणाम स्वरूप विवेक और विचार उनसे दूर हट गए हैं। बंध बांधे या विध, हर वस्त के बारे नाम, सो बानी ले बड़ी कीनी, ये सब छल के काम। इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिसके कारण सामान्य जन अर्थ ज्ञान के अभाव में बंधन में फंस जाते हैं। व्याकरण के शब्द ज्ञान में तो एक अक्षर की 12 मात्राओं में खींचातानी होती है, इसीलिए पंडितों ने इसे श्रेष्ठ माना है। वस्तुतः सामान्य लोगों को छलने का ही यह कार्य है। लुगे लुगे के जुदे मायने, 12 के प्रकार, उल्टाए मूल मायने, बांधे अटकले अपार। अलग अलग मात्राओं का अलग अलग अर्थ करके एक ही शब्द के 12 प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। इस प्रकार मूल अर्थ का उल्टा कर अनेक प्रकार के अनुमानों में ही सबको फंसा दिया गया है। अर्थ को डालने उल्टा, अनेक तरफों ताने, मूढ़ों को समझावने, रहस्य बीच में आने। सत्य अर्थ को विपरीत करने के लिए पंडित लोग शब्द को अनेक अर्थों के लिए खींचते हैं। अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि उनके अर्थ में रहस्य छुपा हुआ है। ऐसी कई आकड़ियों मिने, बोले बारे तरफ, रहस्य रंचक धरे बीच में, समझाए ना कीन हरफ। शास्त्रों में ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनके अर्थ 12 तरफ खींचे जा सकते हैं। ऐसे प्रसंगों का अर्थ करने वाले अल्पज्ञ पंडित बीच बीच में रोचक वार्ताओं का समावेश कर लेते हैं, किंतु किसी को एक शब्द भी समझ में नहीं आता। बारे तरफों बोलत, एक अक्षर एक मात्र, ऐसे बांध 32 श्लोक में,
बड़ा छल किया है शास्त्र। ऐसे लोग एक एक अक्षर में एक एक मात्रा लगाकर एक शब्द के 12 प्रकार के अर्थ करने लगते हैं। अनुस्पुष्ट छंद के एक श्लोक में ऐसे 32 अक्षरों का समावेश हुआ है। इस प्रकार शास्त्रों के श्लोकों की अलग अलग व्याख्या कर अल्पज्ञों ने बड़ा छल किया है। 12 मात्रा एक अक्षर, अक्षर श्लोक 32, छल एते आड़े अर्थ के, और खोज करे जगदीश। एक एक अक्षर में 12 मात्राएं होती हैं और अनुस्पुष्ट छंद वाले एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस प्रकार अर्थ समझाने के लिए छल कपट रूपी कई अवरोध हैं। ऐसे छल कपट के माध्यम द्वारा पंडित जन प्रभु की खोज करते हैं। अर्थ आड़े कई छल किए, 3 अर्थों में कई छल, अक्षरा अर्थ बिना हो वही, किया भावा अर्थ अटकल। इस प्रकार एक अर्थ के लिए भी कई प्रकार के छल कपट होते हैं, तो अनेक अर्थों में कितने ऐसे छल कपट होंगे। जब शब्दार्थ ही भी बन नहीं पाता तो भावार्थ को तो अटकल द्वारा ही दर्शाया जाएगा। जाको नामे संस्कृत, सो तो संशय ही की कृत, सो अर्थ दृढ़ क्यों हो वही, जो एती तरफ फिरत। जिसे देव भाषा संस्कृत कहा गया वही संशय और भ्रम पे उत्पन्न करने वाली भाषा हो गई है। जब एक शब्द का अर्थ ही इतना अधिक बदलने लगे तब विचारों में दृढ़ता कैसे आ सकती है। सो पढ़े पंडित युद्ध करे, एक काने को टुकड़े होए, आपस में जो लड़ मरे, एक मात्रा न छोड़े कोई। ऐसे शब्द ज्ञानधारी पंडित धर्म युद्ध अर्थात शास्त्रार्थ करते समय शब्द और मात्राओं का विश्लेषण करते हुए परस्पर झगड़ने लगते हैं, किंतु एक मात्रा को छोड़ नहीं सकते। ए बाद बानी सिर ले वही, सुध बुध जावे सान, त्रास स्वात न होवे सुपने, ऐसा व्याकरण ज्ञान। ऐसे वाद विवाद के वचनों को सिर पर लेकर पंडित लोग अपनी सुध बुध और शांति खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को स्वप्न में ही शांति नहीं मिलती। व्याकरण का बाह्य ज्ञान इस प्रकार का होता है। ए बानी ले बड़ी किन्नी, दियो सो छल को मान, सो खेचा खेचना छूट ही, लिए क्रोध गुमान। ऐसे शास्त्र वचनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, जिसके कारण वाद विवाद को पोषण मिला। यही कारण है कि पंडितों की परस्पर खींचातानी नहीं छूटती, क्योंकि वे अहंकार तथा क्रोध से ग्रस्त हैं। ए छल पंडित पढ़ही, ताय मान देवे मूढ़, बड़े होए खोले मायने, एह चली छल रूढ़। इस प्रकार का छल युक्त ज्ञान सीखे हुए पंडितों को मूर्ख लोग अधिक सम्मान देते हैं। ऐसे पंडित स्वयं को ज्ञानवान मानकर शास्त्रों का अर्थ समझाने लगते हैं। इस प्रकार छल कपट पूर्ण रूढ़िवादी परंपराएं चलने लगी। सीधी इन भाषा मिने, मायने पाइए जीत, जो शब्द सब समझही, सो पकड़े नहीं पंडित। सीधी सादी इस हिंदी भाषा से भी सभी अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं, किंतु इस भाषा के शब्द सब कोई समझते हैं, इसीलिए पंडित जन इसे नहीं अपनाते।
एक अर्थ ना करे सीधा ए जाहिर हिंदुस्तान, अर्थ को डालने उल्टा जाए पढ़े छलवान। यह हिंदी भाषा सबके लिए सुगम होने पर भी पंडित जन इसके द्वारा सीधा अर्थ प्रकट नहीं करते। शास्त्रों के अर्थों को अपने अनुकूल बनाने के लिए छलपूर्ण हृदय से वे देव भाषा पढ़ते हैं। एक खेल जाको सोई जाने, दूजा खेल सब छल, ए छल के जीव ना छूटे छल थे, जो देखो करते बल। इस मायावी संसार के खेल को वही आत्माएं जान सकती है जिनके लिए यह खेल बनाया गया है। अन्य संसारी जीवों के लिए तो यह खेल छल मात्र है। इस छल युक्त संसार के जीव कभी भी छल से छूट नहीं सकते, यद्यपि वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास तो करते हैं। ये सुंदर साहब जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 17 की 18 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।